हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आज की जो मेडिसिन हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम। इसे हम नेट्रम म्यूर भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम जो है कॉमन सेल्ट, जो हम घर में साधारण नमक यूज़ करते हैं, NaCl, वो होता है। फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। ब्रूड किसने की थी इसको? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने। नेचर क्या है? ये एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, ठीक है, जो बहुत फिजिकल और मेंटल दोनों पे काम करती है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम 3-4 लाइनें लिखते हैं, आपको पता ही है। ए डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, गहराई से काम करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, हम शरीर की बनावट को देख के इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। विथ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, इसका बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। ऑल्थो सेल्ट इज एन एसेंशियल डाइटरी सब्सटेंस, इट पोटेंटाइज्ड फॉर्म्स हैज स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पता है कि सेल्ट जो है हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ठीक है, आयोडीन। लेकिन फिर भी अगर इसको हम पोटेंटाइज करके मेडिसिन की तरह यूज़ करें तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने को मिलती है। किन किन के लिए हम ये मेडिसिन की इंडिकेटेड है, किन किन पर्सन्स के लिए? तो वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, भले ही उसको बहुत तेज भूख लग रही है, पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छे से खाना खा रहा हूँ, खूब खाना खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम होता जा रहा है। क्रोनिक हेडेक, किसी को पेशेंट को लंबे टाइम से हेडेक है तो उसके लिए भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ग्रीफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स, पेशेंट जो है वो बहुत दुखी है, ठीक है, अपनी बीमारियों को लेके बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। स्किन इश्यूज़ के लिए और नर्वस सेंसिटिविटी के लिए भी ये मेडिसिन हम देते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन, अनीमिया, खून की कमी हो जाना उसमें देंगे। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। कोल्ड, कफ, ठीक है, आई डिसऑर्डर, ग्लैंडुलर अफेक्शन, किसी पेशेंट को ग्लैंड से रिलेटेड कोई बीमारी है। हेडेक में हार्ट की कोई बीमारी है, इंटरमिटेंट फीवर, लुकोरिया, मेंसेस में देते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रिकेट्स, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें से हम मेनली ये मेडिसिन देते हैं। किसी को फीमेल के लिए ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है जिसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, इन सब के लिए। अनीमिया हो गया और यूरिनरी डिसऑर्डर, इन सब के लिए मेडिसिन हम देते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन, ये मेडिसिन मेनली कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है? तो खाना कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। स्किन के ऊपर काम करती है। ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर काम करेगी। माइंड के ऊपर, लीवर, स्प्लीन, जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर। पैथोजेनोसिस, अफेक्ट ऑल टिश्यू लीडिंग टू एनीमिया, अल्सर्स, इरप्शंस एंड इन्फ्लामेशन। तो ये मेडिसिन जो है पूरी बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक है, और क्या कोस कराती है? अनीमिया कोस कराती है, अल्सर छाले कोस कराती है, इरप्शंस, फोड़े फुंसी और इन्फ्लामेशन, जलन कोस कराती है। स्टिमुलेट्स डाइजेशन बट लेक ऑफ एसिमिलेशन कोस मेरास्मस इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, लेकिन भोजन नहीं अच्छे से, भोजन जो होता है, खाना जो होता है वो अच्छे से नहीं पचता है, तो उसके कारण बच्चा क्या है, वो दुबला पतला रहता है, ठीक है, मेरास्मस मतलब दुबला पतला। इंक्रीज सबक्यूटेनियस सिक्रीशंस, ठीक है, पेशेंट को जो है सबक्यूटेनियस सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, मेकिंग द स्किन ऑयली एंड ग्रीसी। वीकनेस, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स लीडिंग टू सेमाइनल इमिशंस ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, नाइट फॉल के लिए भी ये मेडिसिन हम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट फिजिकल कैसा दिखेगा? दुबला पतला दिखेगा, इमिशिएटेड दिखेगा, स्पेशली अराउंड द नेक, खासकर गर्दन के आसपास। शाइनी, ऑयली, ठीक है, पेशेंट की स्किन कैसी है? ऑयली है, वैक्सी कॉम्प्लेक्शन है, मोम लाइक है एकदम, ठीक है, और डार्क सर्कल उसकी आंखों के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। टेम्परामेंट कैसा है पेशेंट का? नर्वस टेम्परामेंट है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस देखने को मिलेगा। एंशियस, बहुत चिंतित रहेगा। हेस्टी, हमेशा जल्दी में रहेगा। और ऑकवर्ड, ठीक है, मतलब ऑकवर्ड बिहेवियर करेगा और इतनी जल्दी में रहेगा कि कुछ चीज़ को अगर वो हैंडल कर रहा है तो उसके हाथ से वो चीज़ें बार बार गिर जाएगी। रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड, तो ये पेशेंट कैसा है? हॉट पेशेंट है। डायथिसिस, स्क्रोफुलर डायथिसिस, टेंडेंसी टू क्रोनिक ग्लैंडुलर डिसीज, ठीक है, ग्लैंडुलर की ग्लैंड से रिलेटेड कुछ क्रोनिक डिसीजेस इस पेशेंट में हमें देखने को मिल सकती है। गाइडिंग सिम्टम्स, लूजिंग वेट डिस्पाइस ईटिंग वेल, ठीक है, वो पेशेंट जो है बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, बहुत अच्छे से खाना पच भी रहा है, लेकिन फिर भी वो वेट लूज करता जा रहा है, दुबला पतला है।
सिम्टम्स वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ठीक है। तो सिम्टम्स एग्रावेट कब हो जाएंगे? सनराइज से लेके सनसेट तक। बट रिलीव्ड बाय स्वेटिंग, लेकिन पसीने से पेशेंट को आराम लगेगा। लेफ्ट साइडेड हेडेक, पेशेंट को क्या है कि लेफ्ट साइड में हेडेक होगा। इन स्कूल गर्ल, रिलीव बाय पेस्पायरेशन, मतलब कि वही पसीने से उसको आराम मिलेगा। मेब्ड टंग, टंग पे जो है कोटिंग देखने को मिलेगी विथ राइट इंसुलर पेचेस, ठीक है। टंग पे जो है हमें वाइट कोटिंग या येलो कोटिंग देखने को मिलेगी, उसी के साथ जो है रेड इंसुलर पेचेस, मतलब कि लाल लाल आसपास धब्बे देखने को मिलेंगे। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन वाइल वॉकिंग, कफिंग, लाफिंग, ठीक है। पेशेंट जो है कुछ खास रहा है या तो फिर चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको इनवॉलेंटरी यूरिन पास हो रहा है। कैन नॉट यूरिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, अगर पेशेंट के साथ और कोई खड़ा है तो वो यूरिन पास नहीं कर पाएगा। कंसोलेशन वर्जन मेंटल सिम्टम्स, तो अगर कोई वो जैसे पेशेंट जो है वो अपने सिम्टम्स से परेशान है, रो रहा है बैठ के, ठीक है, लेकिन अगर उसे कोई समझाने जाता है तो वो पेशेंट और ज़्यादा रोता है, ठीक है। कंसोलेशन से क्या होता है, अगर कोई समझाने जाता है तो उससे उसके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट को क्या है, क्रेविंग ऑफ सेल्ट होती है, बिटर फूड, खट्टा फूड खाने की, फिश खाने की, मिल्क पीने की, ठीक है। और एवर्जन कहीं से होता है, ब्रेड से और कॉफ़ी से उसे एवर्जन होता है। हार्ट पाल्पिटेशन, ठीक है, हार्ट जो है वो बहुत तेज चलता है, बहुत पाल्पिटेशन हो जाता है उसका, ठीक है। पेशेंट को जो है अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो उसकी हार्ट की धड़कन हमें हाथ से देखने को मिलेगी। बॉडी शेक्स विथ ईच बीट, ठीक है, मतलब कि वही हाथ पे हार्ट के आसपास की जो जगह है वो हमें हिलती हुई देखने को मिलेगी। हेयर फॉल्स आउट विथ टच, ठीक है। पेशेंट को जो है हेयर फॉल हो रहे हैं, अगर उसमें अपन सर में हाथ घुमाएंगे तो हमें हाथ में भी बाल आ सकते हैं, स्पेशली इन नर्सिंग वुमेन। ड्राई केक्ड स्किन अराउंड नेल्स, ठीक है, तो उसकी स्किन कैसी है, एकदम ड्राई है, क्रेक्ड है, जगह जगह से फटी हुई है, और वो भी नेल्स के आसपास की, ठीक है। एंजाइमा देखने को मिलेगा स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेयर लाइन, ठीक है। एक्जिमा मतलब कि रेड रेड पैचेस होते हैं, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे खासकर हेयर लाइन के आसपास। मेंटल सिम्टम्स, पेशेंट जो है वीपिंग, रोने लग जाता है फॉर माइनर रीजंस, बहुत छोटे छोटे रीजंस के लिए। बट वर्जन विथ कंसोलेशन, ठीक है, लेकिन वो रो रहा है, मैंने आपको बताया कि अगर उसे कोई समझाने जाता है तो वो और ज़्यादा रोता है। इरिटेबल रहता है पेशेंट, क्विक टेम्परामेंट रहता है, ठीक है। रेस्टलेस रहता है, सेंसिटिव टू ग्रीफ, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा है ना, उदास रहता है, ठीक है। हिस्टेरिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं हमें, अल्टरनेट लाफिंग, और कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, ये सब हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ड्रीम्स ऑफ रोबर, उसे सपने आते हैं कैसे, रोबर्स के, कि मेरे घर में चोरी हो गई है। इस सर्चिंग द हाउस आफ्टर वॉकिंग, ठीक है। पेशेंट जो है उसके बाद पूरे घर में उठ के और देखेगा कि कहीं मैं भी डाकू, मेरे घर में चोर मेरे घर में आ तो नहीं गए। मेंटल इशू, दिमागी रूप से उसे दिक्कतें आती है, काहे के कारण, ग्रीफ के कारण, दुख के कारण, गुस्से के कारण, या हार्ट ब्रेक हो चुका है उसके कारण। एक्सेसिव सेल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक खा रहा है उसके कारण, फ्लूइड लॉस के कारण, और सेक्सुअल एक्सेस के कारण। नेट्रन म्यूर इज द क्रोनिक ऑफ इग्निशिया, ठीक है। नेट्रम म्यूर जो है वो क्रोनिक केस में देते हैं, अगर हमने पहले इग्निशिया प्रेस्क्राइब करी थी और हमें अच्छा असर देखने को नहीं मिल रहा है तो हम नेट्रम म्यूर देंगे। पर्टिकुलर सिम्टम्स, हेडेक देखेंगे, इसमें हम मेंस्ट्रुअल देखेंगे और अनीमिया देखेंगे। तो हेडेक कोज क्या है, सन से एक्सपोज होना, आई स्टेनिंग करना, ठीक है, एक्सेसिव सेल्ट इंटेक कर लेना, या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाना है। टाइप, ब्रस्टिंग टाइप का पेन होगा, एकदम ऐसा लगेगा कि सर फट गया है, ठीक है। लाइक स्मॉल हैमर्स नॉकिंग एट द ब्रेन, ठीक है, जैसे उसे ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को धीरे धीरे हथौड़े मार रहा है। लोकेशन कैसी रहेगी, लेफ्ट साइडेड रहेगा, कैलवास हेडेक रहेगा। एग्रावेशन कैसा होगा, सन से एग्रावेशन होगा, और सुबह 10 से 11 के बीच में ज़्यादा होगा। आराम काहे से मिलेगा, पसीने से मिलेगा, फ्रेश एयर से मिलेगा। मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट मेंसेस एट प्यूबर्टी, ठीक है, तो उसका जो है कि पहला जो मेंसेस आएगा वो डिले आएगा, ठीक है। उसके मेंसेस, अगर कोई छोटी फीमेल है, ठीक है, मतलब छोटी बच्ची है 10-12 साल की, तो उसे नॉर्मली 10-12 साल में मेंसेस आ जाने चाहिए, लेकिन इसको 15-16 साल तक जाएंगे। टाइमिंग, अग मतलब पहला मेंसेस तो बहुत लेट आएगा, लेकिन उसके बाद मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। ड्यूरेशन इरेगुलर रहेगी, ठीक है, अगर जल्दी आ रहा है तो इरेगुलर ही रहेगी। कैन बी टू अर्ली और टू लेट, और टू स्कैंडी और टू प्रोफ्यूज। टू स्कैंडी बहुत कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है।
कॉन्कोमिटेंट साथ साथ में क्या क्या देखने को मिलेगा, बियरिंग डाउन पेन होगा पेशेंट को, कि जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। वर्स इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में कैसा हो, वर्स्ट हो जाए, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा हो जाए। हॉट सेंसेशन रहेगा पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। हेडेक आफ्टर मेंसेस, सर दुखेगा मेंसेस के साथ। स्टेरिलिटी एसोसिएटेड विद द अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन, जल्दी और ज़्यादा जो है ब्लीडिंग होगी, उसके कारण उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, स्टेरिलिटी, ठीक है, बांझपन भी देखने को मिल सकता है। वो लेडीज़ जो है वो बांझ भी हो सकती है। अनीमिया कोस, ठीक है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। इफेक्ट ऑन ब्लड, कैसा इफेक्ट दिखाती है, अल्टर्स ब्लड कंपोजिशन लीडिंग टू अनीमिया, ठीक है। अपेरेंस कैथेरिक, शरीर जो है वो कमज़ोर है, सूखा सूखा है, ठीक है। ब्लूइश रिंग अराउंड द आइस, आँख के आसपास हमें ब्लूइश रिंग देखने को मिल सकती है। एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है चेहरे के ऊपर। क्लोटोरिक, पेशेंट जो है वो कैसा हो सकता है, पेल हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है। जनरल मॉडलिटीज़ में हम देखने को मिलते हैं। एग्रावेशन कब कब होता है, सनराइज से लेके सनसेट तक हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, स्पेशली 10 से 11 बजे सुबह सुबह, ठीक है। शी शोर, अगर कोई पेशेंट जो है वो सी के पास में रह रहा है तो उसके शोर की वजह से हमें एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। सी से हवा जो आती है उसकी वजह से एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। मेंटल एक्सर्शंस, अगर किसी ने मेंटली ज़्यादा काम किया हो तो भी देखने को मिल सकता है। इस इमोशनल डिस्ट्रेस, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस ले रहा है, उसके लिए कंसोलेशन एग्रावेट्स, कोई उसे समझा रहा है तब भी उसे एग्रावेशन देखने को मिलेगा। आराम कब कब होगा, ओपन एयर से होगा, कोल्ड ब्रीथिंग से होगा, स्वेटिंग से होगा, लाइंग ऑन राइट साइड से हमें आराम देखने को मिलेगा। डोसेज और पोटेंसी की बात करते हैं तो 30 सी से 200 सी तक हम देते हैं जनरली, फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स को देख के। 1 एम या हायर पोटेंसी में हम देते हैं कब, जब डीप सीटेड बीमारी हो, क्रोनिक कंडीशंस हो तब। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब हम ज़्यादा हायर पोटेंसी देते हैं जैसे 1 एम 2 एम 3 एम, तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करते हैं, मतलब कि हम 1 एम देंगे, वेट एंड वॉच करेंगे जब तक उसका असर रहेगा, जब तक रिपीट नहीं करेंगे, जैसे उसका असर ख़त्म होने लगेगा हम उसे रिपीट करेंगे। मैंने इसकी निमोनिक स्टोरी बनाई हुई है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अभी भी पढ़ के बता देता हूँ। इमेजिन ए थिन गर्ल हु लव्स सेल्टी फूड, ठीक है, एक दुबली पतली लड़की है जो किसे बहुत ज़्यादा चाहती है, उसे सेल्टी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, ठीक है, सुबह 10 बजे, शी फील्स हॉरेबल, उसे डर लगता है, ठीक है, बट स्वेटिंग हेल्प्स, और डर लगता है तो उसे पसीना आता है, लेकिन पसीने से जो है उसका डर चला जाता है। शी गेट्स हेडेक, उसे सर दर्द होता है। हर हेयर फॉल्स आउट, उसके बाल भी झड़ते हैं। एंड हर नेल्स क्रैक्ड, और उसके नेल कैसे हैं, एकदम फटे फटे हैं। शी हैज़ हार्ट पाल्पिटेशन, और वो जैसे डर रही है, ठीक है, तो उसे क्या हो रहा है, एकदम उसकी धड़कन जो है वो तेज हो रही है, ठीक है। देट मेक्स हर बॉडी शेक, और उसकी बॉडी कैसी है, पूरी हिल रही है, ठीक है। वहाँ जहाँ पे हार्ट पाल्पेट हो रहा है बहुत तेज तेज, वहाँ की स्किन हिलेगी ही हिलेगी। शी एम्ब्रेस्ड टू पी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मतलब वो दूसरे के सामने यूरिनेट नहीं कर सकती, उसे शर्म आती है, ठीक है। एंड समटाइम्स शी इवन वेट्स हर सेल्फ वेन शी लाफ, ठीक है। और वो कुछ कुछ टाइम तो ऐसा होता है जब वो दूसरे के साथ हंस रही है तो वो वेट हो जाती है, मतलब वो अपने कपड़े गीले कर देती है। बट स्ट्रेंज पार्ट, ठीक है, बट द स्ट्रेंज पार्ट क्या है, इफ़ यू ट्राई टू कंफर्ट हर, ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कंफर्टेबल करना चाहते हो तो उसे और बुरा लगेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, सारे गाइडिंग सिम्टम्स इसमें कवर हुए हैं। थिन से क्या हो गया, थिन से हमारा हो गया लूजिंग वेट डिस्पाइट ईटिंग वेल, ठीक है। सेल्टी क्या हो गया, क्रेव सेल्ट बिटर फूड फिश मिल्क। हीट्स मॉर्निंग, ठीक है, जैसे ही सुबह होती है तो सिम्टम्स कैसे हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं सनराइज से सनसेट तक, और अधिकतर कब, 10 से 11 बजे तक। स्वेटिंग हेल्प्स, उसे पसीना आता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग उसे हेल्प करती है फील बेटर आफ्टर स्वेटिंग। लेफ्ट साइडेड उसे हेडेक होता है, कम कॉमन इन स्कूल गर्ल, रिलीव बाय प्रस्पायरेशन, पसीने से आराम मिलेगा। मैप्ड टंग देखने को मिलेगी, रेड इंसुलर पैचेस देखने को मिलेंगे टंग के ऊपर। इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन, जो पेशेंट जो है वो इनवॉल्यूंटरी यूरिनेट कर देता है, लीक्स यूरिन वाइल लाफिंग कफिंग हाफ, ठीक है। शाई ब्लैडर,
पेशेंट जो है कोई और उसके साथ खड़ा हुआ है, भले वो लेडीज़ हुई, लेकिन वो है ना ब्लैडर पास नहीं कर पाता, मतलब कि वो यूरिन पास नहीं कर पाता। कंसोलेशन वर्जन, फीलिंग वर्स व्हेन कंसोल्ड, ठीक है। पेशेंट को अगर कोई समझा रहा है तो उसे और ज़्यादा जो उसकी फीलिंग है वो वर्स होती जाती है। हार्ट पाल्पिटेशन, बॉडी शेक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया इसे हार्ट पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है और बॉडी शेक का मतलब क्या होता है। हेयर फॉल देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, जैसे वो बाल में टच करेगा तो उसके हेयर फॉल निकल आ सकते हैं हेयर, ठीक है। और नर्सिंग वुमेन में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्रैक्ड नेल्स देखने को मिलेगा, एक्जिमा देखने को मिलेगा, ड्राई केक्ड स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्जिमा एट द हेयर लाइन, ठीक है, हेयर लाइन के वहाँ पे एक्जिमा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।